कहावत है कि सभी भूमि गोपाल की। दरअसल ये गोपाल कौन है? ये कृष्ण कन्हैया तो नहीं है। तो ये नए किस्म के गोपाल हैं जो द्वारकाधीश नहीं सत्ताधीश हैं। सत्ता पे जो सवार है, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो या जिसके पास सूचनाएं हैं, वो इधर के दिनों में जमीन के कारोबार में लगा है। गांधी जी ने कहा था कि नेतागण जो है आज़ादी के बाद ज़मीन से जुड़े, तो बहुत सारे लोग ज़मीन के धंधे से जुड़ गए। अब इधर के दिनों में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे अलग अलग शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो वहाँ पर की जो ज़मीन है और जहाँ से कोई रोड निकलने वाली है, कोई योजना निकलने वाली है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उस ज़मीन को औने पौने में पहले जो नेता हैं, जो वहाँ के वो या अधिकारी, ये सब खरीद लेते हैं और बाद में वो ज़मीन के रेट बढ़ जाते हैं और बैठे ढाले ये लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। तो अभी ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब जो है एक ज़मीन का विवाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा है। ज़मीन खरीदी का एक खेल जो है वो विकास किसका है, फ़ायदा किसका? तो ये अलग अलग तरीके से ज़मीन खरीदी का खेल हो रहा है, ज़मीन पे काबिज करने का बात हो रही है। सभी भूमि गोपाल की, अब उस मोहन की जिसे पहले से पता है कि विकास कहाँ होने वाला है। यहाँ मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह नेता भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है, बड़ा कारोबारी या सत्ता के बेहद करीब बैठा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार की योजनाओं की भनक आम जनता से पहले मिल जाती है। और यहीं से शुरू होता है ज़मीन खरीदी का सबसे बड़ा खेल। आपने कभी सोचा है एक गांव की ज़मीन जिसकी कीमत आज 10 लाख रुपए प्रति एकड़ है, वह 2 साल बाद 5 करोड़ रुपए कैसे हो जाती है? क्या यहाँ वहाँ सोना निकल के आ जाता है? वहाँ क्या निकलता है? एक सड़क, एक एक्सप्रेसवे, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक एयरपोर्ट या कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट। जैसे ही विकास की घोषणा होती है, ज़मीन के भाव आसमान छूने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी लोग उस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ लोग को यह खबर पहले से होती है, सड़क कहाँ से निकलेगी, उद्योग कहाँ लगेगा और शहर किस दिशा में बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना को लेकर जो विवाद सामने आया, उसने इसी सवाल को जन्म दिया, आखिर सड़क बनाने से पहले किन लोगों ने ज़मीन खरीदी? क्या यह सिर्फ संयोग था या किसी को पहले से जानकारी थी? मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार द्वारा उज्जैन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ज़मीन खरीदने को लेकर राजनीतिक विवाद है और इसमें बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं। चलिए उनको भी सुनते हैं। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। सवाल यह है, कुर्सी आई, साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी, धर्म नगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया। आखिर यह सवाल बनता है नहीं बनता है? मेरा आप सबसे, हम सीधे सवालों पे जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, यह सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है? ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल सहयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे, जैसे यूपी में जैसा हो रहा है। और आरएसएस की भाषा में कहें तो अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का
कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार, जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव के परिवार द्वारा उज्जैन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सरकार इसे वैध निवेश बता रही, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि धार्मिक और शहरी विकास से पहले इतनी बड़ी खरीद कैसे हुई। इससे पहले हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा के भूमि सौदे की भी चर्चा वर्षों तक रही। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी भूमि अधिग्रहण और जमीन के खेल पर कई बड़े आरोप लगे। सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन जमीन का खेल नहीं बदला। असल खेल जमीन का नहीं, जानकारी का है। शेयर बाजार में यदि किसी कंपनी की गोपनीय जानकारी के आधार पर कोई शेयर खरीद ले तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और यह अपराध है। लेकिन जमीन के बाजार में ऐसा कोई सख्त कानून अभी नहीं है। यदि किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति को पहले से पता हो कि 6 महीने बाद यहाँ एयरपोर्ट बनेगा या यहाँ मास्टर प्लान बदलने वाला है, तो वो खुद अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या बेनामी लोगों के नाम पर ज़मीन खरीद सकता है। बाद में यही ज़मीन करोड़ों की हो जाती है। यानी मेहनत नहीं, सूचना कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। और यदि आपके पास सत्ता है, पावर है और आप सब चीज़ें बदल सकते हैं तो फिर कहने ही क्या। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है, उस किसान को जो अपनी ज़मीन आज की कीमत पे बेच देता है। उसे नहीं पता 6 महीने बाद वहीं से हाईवे निकलने वाला है। उसे नहीं पता कि उसकी खेती की ज़मीन कल शहर का सबसे महंगा कमर्शियल प्लाट बनने वाली है। सबसे बड़ा मुनाफा किसान नहीं, सूचना रखने वाला व्यक्ति कमाता है और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज यदि हम अपने भारत की बात करें तो आज भारत में रियल इस्टेट सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में है। हर नया एक्सप्रेसवे, हर नया आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र, एक नया धार्मिक कॉरिडोर ज़मीन की कीमतों को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन विकास का लाभ जनता तक पहुँचे या कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्ति बढ़ने का माध्यम बन जाए, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो अब जो ये विवाद उठा है, इस विवाद के बाद निश्चित रूप से ये बात आ रही कि सत्ता में बैठे लोग कहीं फ़ायदा तो नहीं ले रहे हैं। तो विकास पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। सड़कें बननी चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, शहर आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन विकास की जानकारी अगर कुछ लोगों के लिए सोने की खान बन जाए तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। ज़रूरत है कि हर विकास परियोजना पूरी तरह पारदर्शी हो। जिन लोगों के पास निर्णय लेने की ताकत है, उनकी ज़मीन खरीद की जानकारी सार्वजनिक हो, मास्टर प्लान समय पे सार्वजनिक हो और हितों के टकराव पर सख्त कानून बने। क्योंकि सवाल किसी एक मोहन यादव या किसी एक रॉबर्ट वडेरा का नहीं है, किसी एक राज्य का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जहां विकास की पहली फसल जनता नहीं बल्कि सूचना के सौदागर काटते हैं। और अगर सभी भूमि गोपाल की है तो उसका लाभ भी सबको होना चाहिए। केवल सत्ता के गलियारों तक
पहुंच रखने वालों को नहीं। तो ये एक सवाल है कि ये विवाद मचा हुआ है मोहन यादव के नाम से, इसके पहले रॉबर्ट वडेरा के नाम से, इसके पहले कर्नाटक में, इसके पहले हरियाणा में। तो जिस भी राज्य में जिसकी सत्ता होती है उसके नाम से इस तरह का विवाद होता है, और जो सत्ता के नज़दीक होते हैं वो इस तरह के अवसरों का फ़ायदा लेते हैं। तो ये जो रातों रात अमीर बन रहे हैं ज़मीन के ज़रिए, तो ज़मीन का ये जो कारोबार है जो बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है, उसमें केवल सूचना के आधार पे या पावर के आधार पे जो लोग इसका लाभ कमा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार के ज़रिए या जो जानकारी सार्वजनिक हो रही है उसके ज़रिए भी लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन आदमी ने कितनी ज़मीन खरीदा। नमस्कार।